बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाह शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड मैथमेटिक्स यूनिट 1 मैट्रिक्स स्टार्ट कर लिया था और आज लेक्चर नंबर 10 में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अबाउट एडेटिव आइडेंटिटी एंड एडेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, की किसी भी मैट्रिक्स का एडेटिव आइडेंटिटी क्या है या किसी मैट्रिक्स का अगर आप एडेटिव इनवर्स को स्टडी करना चाहो तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे और कैसे फाइंड आउट करोगे। तो एडेटिव आइडेंटिटी से पहले मैं आपको नंबर्स के बारे में बता दूं डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हमारे पास है रियल नंबर जैसे है 2। अब इस 2 के साथ मैं ऐसे कौन से नंबर को ऐड कर दूं जिससे इस 2 के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो आप सब कहोगे 0 कि 0 को जब हम इस 2 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर 2 आता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है +5। तो +5 के साथ मैं ऐसे कौन से नंबर को ऐड कर दूं कि जिससे इस 5 के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े और आंसर आपको दे 5, तो आप कहोगे डियर स्टूडेंट्स 0। 0 जो है ये सारे नंबर्स का एडेटिव आइडेंटिटी है। 0 इज़ द एडेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल नंबर्स, कि आप अगर किसी नंबर को 0 के साथ ऐड कर दोगे तो उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस में एक ऐसा मैट्रिक्स भी है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं और उस मैट्रिक्स को कहते हैं 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स जिसको आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दो तो वही मैट्रिक्स आएगा। लेकिन शर्त यह है कि जो ऑर्डर आपके पास गिवन मैट्रिक्स का हो तो 0 मैट्रिक्स का भी वही ऑर्डर हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इन मैट्रिक्स थ्योरी अ 0 और नल मैट्रिक्स ऑफ सम स्पेसिफिक ऑर्डर। सम स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब यह है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास अगर जो गिवन मैट्रिक्स है वो 2/3 है तो फिर आपके पास 0 मैट्रिक्स भी 2/3 होना चाहिए। अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स 2/2 है तो फिर आपके पास 0 मैट्रिक्स भी 2/2 है। ये आपकी मर्जी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज कंसिडर एज द एडेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, आप देख लें कि जिस तरह ये आपके पास है ए मैट्रिक्स 3 -1 2 5। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये 2/2 है, यानी इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स है। तो मैं यहाँ पर जो 0 मैट्रिक्स लूँगा डियर स्टूडेंट्स वो भी मैं 2/2 लूँगा, यानी 0 0 0 0। अब ये जो 0 है डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह के सारे मैट्रिक्स का, यानी जो 2/2 जितनी भी आपके पास मैट्रिसेस हो उन सब का जो है ये वाला मैट्रिक्स जो है एडेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब अगर आप क्या कर दें, अगर आप ऐसा कर दें कि इस एक को 0 मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दें या आप क्या कर दें 0 के साथ उस ए मैट्रिक्स को ऐड कर दें, तो आपको हमेशा हमेशा ए मैट्रिक्स मिलेगा। अब जिस तरह मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप देख लें यहाँ पे कि मैं सबसे पहले लिखता हूँ a + 0। तो पहले आप ए मैट्रिक्स को लेके डियर स्टूडेंट्स 3 -1 2 5, इसी तरह यहाँ पर 0 लिख दे डियर स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 0 0 0 0। अब आप अगर इनको ऐड करोगे तो a + 0 जो है आपके पास आ जाएगा। अब आप इनको ऐड कर दे डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 0, इसी तरह -1 + 0, इसी तरह 2 + 0 और इसी तरह 5 + 0। तो जब आप देखोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 3 -1 2 5, यानी ए मैट्रिक्स को आपने ऐड कर दिया 0 के साथ, तो देखो आपके पास दोबारा वही ए मैट्रिक्स आ रहा है 3 -1 2 5 3 -1 2 5। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि मैं 0 के साथ ए को ऐड करता हूँ, यानी 0 + a करता हूँ। तो फिर भी वही बात है डियर स्टूडेंट्स 0 0 0 0 और इसी के साथ मैं ऐड करता हूँ 1। एक क्या है डियर स्टूडेंट्स 3 -1 2 5। तो जब आप इनको ऐड करोगे डियर स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा आपके पास 0 + 3 0 + -1, इसी तरह 0 + 2, इसी तरह 0 + 5।
तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 0 + 3 = 3, 0 + -1, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है और -1 आ जाएगा। इसी तरह 0 + 2 = 2 और 0 + 5 = 5। इसका ये मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसी का जो ऑर्डर होगा उसके साथ अगर आप जीरो मैट्रिक्स के उसी ऑर्डर को ऐड कर दें तो आपके पास एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स आएगा जिस तरह आपके पास ये आएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स एडेटिव आइडेंटिटी, यानी जीरो मैट्रिक्स इज द एडेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल गिवन मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है एडेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का एडेटिव इनवर्स क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट जिस तरह डेली लाइफ में आप नंबर्स को अगर आप देखें को एक नंबर का नेगेटिव जो है वो उसका एडेटिव इनवर्स है, यानी किसी भी नंबर के साथ अगर आप उसका नेगेटिव को ऐड कर दो तो ये उसका एडेटिव इनवर्स कहलाता है। जिस तरह यहाँ पर आपके पास है स्टूडेंट +2, अब इस +2 के साथ मैं ऐसे कौन से नंबर को ऐड कर दूं जो मुझे ज़ीरो रिजल्ट दे, तो आप सब कहोगे -2 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये मुझे ज़ीरो रिजल्ट देगा। इसका ये मतलब है कि -2 इज़ द एडेटिव इनवर्स ऑफ +2 एंड +2 इज़ द एडेटिव इनवर्स ऑफ -2। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपके पास है 7, तो 7 जो है डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव 7 जो है वो उसका एडेटिव इनवर्स है, और इसी तरह +7 जो है एडेटिव इनवर्स ऑफ -7 है, यानी जो भी हो उसके बिल्कुल अपोजिट साइन वाला उसका एडेटिव इनवर्स कहलाता है। तो मैट्रिसेस में भी यही होगा डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स होगा जो भी उसका ऑर्डर हो, ठीक है। अब उसके साथ आप किसी ऐसे मैट्रिक्स को ऐड कर दे जो आपको ज़ीरो रिजल्ट दे, तो फिर हम बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के नेगेटिव है, ठीक है, एक दूसरे के इनवर्स है। जिस तरह यहाँ पर आपको मैंने लिखा है कि लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस। आप ये इमेजिन करें डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास 2 मैट्रिसेस है, एक का नाम है A और एक का नाम है B। अब इन दोनों का एक दूसरे के साथ इस तरह रिलेशन है कि आप A के साथ क्या कर दो, B को ऐड कर दो, या B को A के साथ ऐड कर दो तो आपको ज़ीरो रिजल्ट दे। हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स कि A इज़ द एडेटिव इनवर्स ऑफ B एंड B इज़ द एडेटिव इनवर्स ऑफ A। इसी तरह यहाँ पर आप देखोगे B इज़ द एडेटिव इनवर्स ऑफ A एंड A इज़ द एडेटिव इनवर्स ऑफ B, यानी जो दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर दे, A को B के साथ ऐड कर दे या B को A के साथ ऐड कर दे, तो जो आपको रिजल्ट ज़ीरो मिले तो इसका ये मतलब है कि B जो है वो A का एडेटिव इनवर्स है और A जो है वो B का एडेटिव इनवर्स है। जिस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि प्रूव दैट P जो आपको ये नज़र आ रहा है एंड Q जो आपको ये नज़र आ रहा है आर द एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब डियर स्टूडेंट्स हम ये प्रूव करेंगे कि P और Q जो है ये एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि जब किसी एक मैट्रिक्स को आप दूसरे के साथ ऐड कर दें और जो आपको रिजल्ट मिले ज़ीरो, इसका ये मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है ये एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको P और Q नज़र आ रहा है। P के अंदर कितने रोज है आप देख लो, 2 रोज और 3 कॉलम है। इसी तरह Q के अंदर आप देखें तो उसके अंदर भी 2 रोज और 3 कॉलम है। अब डियर स्टूडेंट्स हम अगर P को Q के साथ ऐड कर दें या Q को P के साथ ऐड कर दें तो दोनों केसेस में हमें ज़ीरो रिजल्ट मिलना चाहिए। तो फिर इसका ये मतलब होगा कि P और Q एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स है। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालते हैं P + Q। P + Q सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप P के एलिमेंट्स लिखते हैं 3 2 -1, इसी तरह -2 4 6 प्लस अब आप लिख दे Q के एलिमेंट्स -3 -2 और 1, इसी तरह है 2 -4 -6 2 -4 -6। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड कर दे। तो हमने पढ़ा था ना कि एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, उसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 3 प्लस और ये आ जाएगा -3, इसी तरह 2 प्लस -2, इसी तरह -1 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास -2 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 प्लस -4 और इसी तरह ये आ जाएगा 6 प्लस -6। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप इनको देखोगे
तो ये आप P प्लस क्यू आपके पास आ जाएगा, P प्लस क्यू आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 3, इसी तरह 2 प्लस माइनस माइनस 2, इसी तरह माइनस 1 प्लस 1 तो ऑलरेडी 0, इसी तरह माइनस 2 प्लस 2 0, ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4, और इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 6। तो डियर स्टूडेंट जब आप इन दोनों को लिखोगे तो देखो 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, ये ऑलरेडी 0, इसी तरह 0, 4 माइनस 4 इज़ 0, 6 माइनस 6 इज़ 0। इसका ये मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि आपने P को Q के साथ ऐड किया तो आपको 0 मैट्रिक्स मिला। कौन से ऑर्डर का? उसी ऑर्डर का जो कि P और Q थे। अब डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, मैं Q के साथ P को ऐड करता हूँ। नाउ Q प्लस P, और हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये भी 0 मिलेगा। तो अब आप क्या कर दें, पहले Q को लिख दें फिर P को लिख दें, एक ही बात होगी डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा Q प्लस P इक्वल्स टू, पहले आप क्या लिख दें, Q को लिख दें, ये -3 -2 1, इसी तरह -2 -4 और -6। इसको जब आप ऐड करोगे डियर स्टूडेंट्स P के साथ तो क्या है 3 2 -1 -2 4 और 6। तो डियर स्टूडेंट जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3 +3 -2 +2 1 और प्लस माइनस माइनस 1। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये है 2 -2, ये आ जाएगा -4 +4, इस तरह -6 और +6। तो डियर स्टूडेंट जब आप इनको देखोगे तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक रिजल्ट इसका लिख देता हूँ शॉर्टकट। तो देखो -3 + 3 इज़ 0, -2 + 2 इज़ 0, 1 प्लस माइनस माइनस 1 0, इसी तरह 2 + -2 तो ये 2 -2 हो जाएगा ऑलरेडी 0, इसी तरह -4 + 4 इज़ 0, इसी तरह -6 + 6 इज़ 0। तो इसका ये मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि आप Q को P के साथ ऐड कर दो आपको 0 मिलेगा, या P के साथ आप Q को ऐड कर दो आपको फिर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आपके पास P है ना, P मैट्रिक्स, ये एडिटिव इन्वर्स है Q का, और इसी तरह Q जो है डियर स्टूडेंट्स ये एडिटिव इन्वर्स है P का। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, कि आज के इस लेक्चर में हमने स्टडी किया अबाउट एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इन्वर्स। तो हम 2 रिजल्ट तक पहुँचे डियर स्टूडेंट्स। एक बात तो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो एडिटिव आइडेंटिटी होगा वो उसी मैट्रिक्स के साथ उसी ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट 0 हो। तो ये उस तरह के मैट्रिसेस का 0 जो है आइडेंटिटी होगा, ठीक है। दूसरी बात ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स जो है याद रखिएगा कि ये किसी भी मैट्रिक्स का ऐसा मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स को साथ आप ऐसे मैट्रिक्स को ऐड कर दें जो आपको 0 रिजल्ट दे। यानी अगर आप यहाँ पर ये कह सकते हो, आप इनसे दोनों से ये रिजल्ट निकाल सकते हो कि P जो है डियर स्टूडेंट्स वो बराबर है -Q के, और इसी तरह Q जो है डियर स्टूडेंट्स वो बराबर है -P के। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको 0 रिजल्ट मिलेगा। आप ये कह सकते हो कि P जो है वो नेगेटिव है Q का और Q जो है वो नेगेटिव है P का। यहाँ से आप माइनस कामन लें, यहाँ से माइनस कामन लें तो ये ऑटोमेटिक जो है वो Q हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये वही बात है कि 3 और दूसरा था -3। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों जो है ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। यहाँ पर ये P और Q को ऐड करने से आपको यहाँ पर 0 रिजल्ट मिला। इसका ये मतलब है कि ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।